नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे पैरों की नीचे की जमीन पूरे भारत के खेतों में उगने वाले खाने को कैसे अफेक्ट करती है? आज हम एक छोटे से क्विज के जरिए भारत की अलग-अलग मिट्टियों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस जमीन पर हम खड़े हैं, उसके बारे में सच में कितना जानते हैं? बस इसी सवाल से आज की हमारी ये यात्रा शुरू होती है। चलिए कुछ जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी की। देखते हैं आखिर ये कौन सी है। तो पहला सवाल ये है कि भारत में सबसे आम, सबसे कॉमन सॉइल टाइप कौन सा है? क्या वो ए काली मिट्टी है, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी लैटेराइट मिट्टी? सोचिए जरा। और सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। अगर यही जवाब सोचा था तो बहुत बढ़िया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जिसे अलुवियल सॉइल कहते हैं, वो असल में हिमालय से आने वाली नदियों की लाई हुई बारीक गाद होती है। इसी वजह से ये खनिजों और पोषक तत्वों से मतलब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से एकदम भरपूर होती है। तभी तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। असल में यही वो उपजाऊ मिट्टी है जो देश के इतने बड़े हिस्से का पेट पालती है। लेकिन एक मिनट, सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसे कितने मेन टाइप्स में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब है 2। और इन दोनों के बीच जो फर्क है वो खेती के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो 2 टाइप्स हैं, खादर जो कि नई ताज़ा जमा हुई मिट्टी है और भांगर जो पुरानी मिट्टी है। इसको ऐसे समझिए, खादर को हर साल बाढ़ के साथ न्यूट्रिएंट्स का एक नया बैच मिल जाता है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भारत की 2 सबसे यूनिक और रंगीन मिट्टियों पर, काली और लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी को लेकर एक सवाल है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? जी हाँ, रेग्योर मिट्टी। इसे अक्सर कॉटन सॉइल यानी कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और इसकी वजह बहुत खास है। देखिए, ये मिट्टी जो डेक्कन प्लेटू में मिलती है, इसकी खासियत यह है कि ये नमी को मतलब मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखती है और यही गुण इसे कपास जैसी फसल उगाने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। इसका ये खास लाल रंग आता कहाँ से है? कॉपर से, आयरन से, मैग्नीशियम से या फिर कैल्शियम से? सही जवाब है आयरन। पेनिनसुला इंडिया में मिलने वाली इस लाल मिट्टी को इसका जंग जैसा रंग आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा से मिलता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है। इसमें अक्सर नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को अच्छी फसल के लिए इसमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब चलते हैं कुछ रीजनल स्पेशलिटीज की तरफ। चलिए अब उन मिट्टियों को देखते हैं जो भारत के कुछ खास इलाकों और क्लाइमेट से जुड़ी हुई हैं। तो पहला सवाल ये है, लैटेराइट मिट्टी मेनली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, राजस्थान में या पंजाब में? और जवाब है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। देखिए, लैटेराइट मिट्टी वहाँ बनती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब इस तेज़ बारिश की वजह से मिट्टी के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि यही वो मिट्टी है जिससे हमें चाय और कॉफ़ी मिलती है। हाँ, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को अक्सर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी की, रेगिस्तानी यानी सैंडी सॉइल। मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार, राजस्थान, केरल या असम? बिल्कुल सही सोचा, राजस्थान। रेगिस्तानी मिट्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और यही चीज इसे सूखे इलाकों की पहचान बनाती है। सोच कर देखिए कि पानी बस रेत से सीधा बह जाए। किसानों के लिए यहाँ यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, इस रीजनल सॉइल सेक्शन का ये आखिरी सवाल है, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है? मैदानों में, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान में या कोस्टल एरियाज में? हाँ, ये तो काफी आसान था। जाहिर है, पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी और जंगली इलाकों में ही मिलती है, जहां ढलान और ऊंचाई की वजह से फलों और चाय के दागानों जैसी यूनिक फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया है। अब जो कुछ भी इस क्विज में सीखा है उसे पक्का करने के लिए चलिए एक फाइनल रिकैप सेक्शन की तरफ चलते हैं।
तो ये स्लाइड एक तरह से पूरी समरी है। तो चलिए फटाफट इसे दोहरा लेते हैं। अलूवियल सॉइल उत्तरी मैदानों में मिलती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ब्लैक सॉइल यानी रेगुर डेक्कन प्लेटो में कपास के लिए बेस्ट है। रेड सॉइल पेनिनसुलर इंडिया में और इसका लाल रंग आयरन की वजह से है। लैटेराइट सॉइल वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में चाय और कॉफी के लिए जानी जाती है। डेजर्ट सॉइल राजस्थान में जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और आखिर में माउंटेन सॉइल पहाड़ी इलाकों में फलों और चाय के लिए। और अब जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, अगर मिट्टी का टाइप बदल जाए तो हमारी थाली का खाना कैसे बदल सकता है? यह सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे ज्योग्राफी सीधे सीधे हमारे खाने, हमारी फसलों और यहाँ तक कि हमारे कल्चर को भी अफेक्ट करती है। सोचिएगा इस बारे में।